हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडअप। आम वीडियो रे डिस्कशन करछे ओपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आउ ए पर्यंत हमर 1 to 15 हमर कंप्लीट हो जाइए। आउ ए वीडियो रे हमर 16 रु 30 पर्यंत सॉल्यूशन अच्छी। चलते आरंभ करिया। आरंभ करिया पूर्व आपको अनुरोध कर कि दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु सो दैट जहाँ भी आम अपडेट्स आसो आपण मानक जना पड़ो। चलते आरंभ करिया। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, if the rotor of induction motor rotates at synchronous speed the torque produced is। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने देखी थे सेठी मु डिस्कशन करी कि टॉर्क रा फॉर्मूला कौन। तो टॉर्क रा फॉर्मूला मुझे लिखी दूची, टॉर्क T इक्वल्स टू S E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर। ठीक अच्छे। तो से कही इफ द रोटर इंडक्शन मोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड रे हमर स्लीप केते हबो, सिंक्रोनस स्पीड रे हमर स्लीप केते आसीबो। हम जानचे स्लीप रा फार्मूला हला ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns। जदि हमर रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड संगे इक्वल हो जाउची ताले एई ऊपर टर्मटा हमर 0 हो जाबो। 0 हो गले स्लीप भी 0 हो जाबो। तो स्लीप जतले 0 हो जाउची तो टॉर्क केते हो जाबो। टॉर्क रे हमर स्लीप अच्छे एठी न्यूमरेटर रे, तो स्लीप जतले 0 हो जाउची पूरा टॉर्क टा भी हमर 0 हो जाबो। तो आंसर हबो सी। ठीक अच्छे। बहुत इजी क्वेश्चन। आमर फॉर्मूला बेस्ड आपन को खाली एतिकी जानियतले कि स्लीप जतले आमर इंडक्शन मोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड ताले स्लीप आमर 0। चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 50 हर्ट्ज इंडक्शन मशीन इफ नो लोड speed is 745 rpm the synchronous speed is। ताले synchronous speed रो हमरो फार्मूला कौन। synchronous speed at no load एतिकी जानू तो आगे नो लोड रे इंडक्शन मोटर रोटेट्स एट ऑलमोस्ट synchronous speed। तो नो लोड कंडीशन रे हमर synchronous मोटरटा इंडक्शन मोटरटा synchronous speed रे ही रोटेट करे। ठीक अच्छे। ताहले in 50 years if no load speed is 745 rpm then what is the synchronous speed। तो synchronous speed हमर 745 रो नियरेस्ट जो वैल्यू थी सही वैल्यू ही आसीबो, दैट इज 750 rpm। ठीक अच्छे। कहीं नो लोड स्पीड इज 745 rpm ता माने हला से ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड रे ही बुलुची। तो सिंक्रोनस स्पीड हमर 745 rpm रा सबुठारु नियरेस्ट जोटा 750 rpm। 750 rpm आंसर होबो। नले आपण जदि फार्मूला वाइज जिबे सिंक्रोनस स्पीड हमर फार्मूला हला 120 f/p। ओके। सो तो हमर हम जानचे हमर एटी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय ns टाइपड़ को पड़े आसिले 745 आपको सॉल्व करले आसीबो ऑलमोस्ट 510 जा 29। तो आपको सॉल्व करले हमर अप्रोक्सीमेटली आसीबो पोल नंबर ऑफ पोल्स 8। तो नंबर ऑफ पोल्स 8 8 पे पकईकि आपड़ काढ़ी पारे। जदि आम 8 पकईया हमर सिंक्रोनस स्पीड आसीबो 1
120 into 50 divided by 8. 750 will be the answer. ठीक अच्छे आप फॉर्मूला वाइज कले आप एप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ पोल्स 8 पाई परिबे आ से 8 को जते आप पकेबे आप सिंक्रोनस स्पीड पाइबे. 745 is a little bit less than your synchronous speed. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. Next question is in 50 Hz induction machine, if the no load speed is 2900 rpm, the sleep frequency is. Okay, तो again हमारा sleep frequency रे पचारची. The sleep frequency is nothing but it is the difference between frequency corresponding to ns and frequency corresponding to nr. ताले ns पाई जो frequency आसीबो धरो ताको fs आउ एनआर पाई रोटर स्पीड पाई धरतु आसूची एफआर. यार डिफरेंस ये दुटा फ्रिक्वेन्सी डिफरेंस ही हमारा स्लीप फ्रिक्वेन्सी. ताले आम दी प्रकार काढ़ी पार. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला पुट करी काढ़ी पार ना आ गोटे वेरे भी काढ़ी हम कौन. तो 2900 rpm ताने इट इज द नियरेस्ट सिंक्रोनस स्पीड इज 3000 rpm. 3000 rpm पाई आपणकर पोल नंबर ऑफ पोल्स वे 2. ठीक अच्छे. तो नंबर ऑफ पोल्स 2 आसला. नंबर ऑफ पोल्स 2 पाई आम काटिदेवा फ्रिक्वेन्सी केते आसुचे. ठीक अच्छे. तो आम फर्स्ट आमर एक्जाक्ट फ्रिक्वेन्सी केते आसुची 2900 पाई आगे सेटा काटिदेवा. तो सेटा आसीबो 120 f by p है आमर सिंक्रोनस स्पीड. तो मु फ्रिक्वेन्सी काढ़ी. फ्रिक्वेन्सी काढ़ा को एन पी बाय 120 करा पड़ो. तो एन पी बाय 120 एन है 2900 इंटू 2 बाय 120 यहाँ आपंकर आसो अप्रोक्सीमेटली 48.33. ठीक अच्छे. आमर रेटेड फ्रिक्वेन्सी केते 50 हर्ट्ज जोटा देइछि भी क्वेश्चन रे. तो ये दुजणकर डिफरेंस है आमर आंसर. तो ये दुजन डिफरेंस केते एटा हला. तो आपनकर फ्रिक्वेन्सी एसोसिएटेड विथ सिंक्रोनस स्पीड आ एटा हला फ्रिक्वेन्सी एसोसिएटेड विथ रोटर स्पीड. तो 50 आ 48.33 रो डिफरेंस आसीबो 1.67. तो 1.67 इज द आंसर. ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को. यार आ गोटे जिन मुझे भूलीगली आप यार फॉर्मूला पुट करके भी करेंगे. फॉर्मूला डायरेक्ट मुझे लिखिदे. फॉर्मूला है एन एस माइनस एन इंटू पी डिवाइडेड बाय 120. यहाँ आपंकर स्लीप फ्रिक्वेन्सी. ओके, तो ये आप पुट करके डायरेक्ट आंसर बाहर 1.67. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ p equals to number of poles and n equals to revolution per second, what is the frequency of an alternator? ताले एटी गोटे जिनस ट्रिकी से देइछि. एटी ट्रिक है से देइछि रिवोल्यूशन पर सेकेंड. एटी एंटा रिवोल्यूशन पर सेकेंड अच्छे. तो ताको आरपीएम रे कन्वर्ट कले रिवोल्यूशन पर मिनिट रे कन्वर्ट करले आम इंटू 60 करिया. ठीक अच्छे. एबे से कही व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी. ताले फ्रिक्वेन्सी रो फॉर्मूला कौन. हमर सिंक्रोनस स्पीड रो फॉर्मूला है 120 f by p. तो ये फ्रिक्वेन्सी आसो एन पी बाय 120. आउ एन टा ये आरपीएस रे देइछि ताको आरपीएम रे कन्वर्ट करिया गले इंटू 60. तो ये 62 जा. ताले एन पी बाय 2 इज द आंसर. ओके,
तो इजी क्वेश्चन टा खाली एतिकी आपको ध्यान रखार अच्छे कि एनटा ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड कही तो ताको आप आगे आरपीएम रे कन्वर्ट करेंगे कहीं फॉर्मूला जो स्पीडटा आम पुट करुँ आरपीएम यूनिट पाई फॉर्मूला पुट हुए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ सीरीज मोटर इज efficiently suitable for high starting torque operation, low starting torque operation, constant speed operation, none of the above. तो सीरीज मोटर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स कि it has a linear relationship between the field current and the amount of torque produced कहीं आपण मनकर फ्लक्स टा is directly proportional to the series current and it is directly proportional to the armature current. Okay, the torque directly आपणकर टॉर्क जेहेतु फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट ताले टॉर्क भी आपणकर करंट उपरे करंट सहित लिनियरली प्रोपोर्शनल हम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम तो मुझे लिखिपारि कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट तो जो करंट हाई होमर नॉर्मली सीरीज मोटर रे हमर करंटा हाई थाए तो करंट जो हाई हुए तो टॉर्क भी हायर हुए हम ताले एटा हमर हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऑपरेशन रे मोस्टली यूज हुए तो कोटी कोटी हाई स्टार्टिंग टॉर्क मु किछटा एग्जांपल दे दोछि कोटी हमर हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऑपरेशन हुए होएस्ट रे आपनकर एलिवेटर कन्वेयर आउ अच्छे ट्रॉली कार्स क्रेन्स ये सब जगह आमर सीरीज मोटर एप्लिकेशन अच्छे आउ कोटी कोटी अच्छे आप कमेंट सेक्शन रे लिखिकी जनातु आ गोटे जिन मुझे कहीदे कि हाँ मोर सल्यूशन कला बेले कोटी कोटी रंग भी थाई पारे तो आपन जो भी देखुं कि रंग अच्छी या मिस्टेक अच्छी आपड़ दयाकोरी कमेंट सेक्शन या आमर टेलीग्राम पेज रे आप पोस्ट करें. Next question is refer to the circuit figure below. If Vx equals to 1 volt, Vr equals to 9 volt, then power absorbed by element R is. ताले केते R पचार R केते हम ठीक अच्छे माने पावर एब्जॉर्ब बाय द R केते एटी देखो तो गोटे जिनस लक्ष्य करूँ आगे कहीं ये आम करेन्ट सोर्स दिखाई ठीक अच्छे द करेन्ट सोर्स इज डिपेंडिंग अपन द सोर्स वोल्टेज Vx तार Vx ये गिवेन अच्छे 1 वोल्ट आउ तार गेनटा दे देछि 5 इंटू Vx ताहले आमर करेन्ट सोर्स रो करेन्ट केते हबो 5 इंटू 1 5 एम्पियर ओके तापर Vr देछि 9 वोल्ट तो पावर केते हबो V इंटू I that is V is 9 into I is 5 एम्पियर कहीं सीरीज सर्किट ताले पूरा सर्किट होल सर्किट आपंकर 5 एम्पियर करंट ही फ्लो हम तो 9 इंटू 5 है 45 वाट इज द आंसर डी है आंसर ओके किसी नतला खाली आपंकर ये जिनसा देखार अच्छे कि ये करेन्ट सोर्स दिखाई करेन्ट सोर्स गोटे डिपेंडेंट करेन्ट सोर्स अच्छे जोटा डिपेंड कर सोर्स वोल्टेज उपर गेन दिखाई 5 ताले 5 इंटू आपंकर Vx गिवेन अच्छी 1 वोल्ट 5 इंटू 1 इज 5 एम्पियर जोटा कि आपंकर करेन्ट सोर्स करेन्ट ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट नंबर a certain practical DC voltage source can provide a current of 2.5 ampere when it is short circuited and can provide a power of 80 watt to a 20 ohm load. The open circuit voltage of the source is okay. First let's analyze the data. कौन कौन डाटा दिया है आगे हमें सबको एनालाइज कर दो
तो ये फर्स्ट अच्छे कैन प्रोवाइड अ करंट 2.5 व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट करंट दिखाई जोटा कि है 2.5 एम्पियर। आउ दिखाई पावर ऑफ 80 वाट, पावर ऑफ 80 वाट आउ 20 ओम लोड। ओके ताकू मुझे टे लंबा हम आंसरटा टे लंबा तो नाई तो टे बेस लिखा पड़ो से मुझे ऑलरेडी गोटे मोर हैंड रिटन पेपर रे लिखिकी मुझे फोटो कर देछि से देखिया। तो यहाँ है आंसर। तो ये देती 2.5 एम्पियर आमर शॉर्ट सर्किट करंट थिला। तो आउ गोटे देखिए 80 वाट आमर लोड रे पावर डिसिपेट हो। तो यहाँ आमर लोडटा आउ तो v स्क्वायर बाय 20 इक्वल्स टू 80। ठीक अच्छे कहीं पावर ऑफ फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r ये लोड आमर 20 ओम अच्छे जो v स्क्वायर बाय 20 है 80। तो ये आम v वैल्यू काढ़ पार दैट इज 40 वोल्ट। ठीक अच्छे तो 40 वोल्ट बाहर पर आम जापर केते करंट जाऊँगी। वी हैव ऑलरेडी नोन कि लोड रो वैल्यू है 20 ओम आउ ता थ्रू रे ता एक्रॉस रो वोल्टेज है 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट v बाय r करदे मोर करंट आस 2 एम्पियर। ठीक अच्छे तो 2 एम्पियर करंट आसला आम यही सर्किट रे केबल पके पारिया दैट इज VOC इक्वल्स टू 2RS प्लस 40। VOC इक्वल्स टू 2RS कहीं करंट है 2 इंटू RS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ VOC है 2 एम्पियर। तो 2 इंटू RS प्लस 40 या अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 40। आउ VOC को आम लिखिपर VOC रो शॉर्ट सर्किट करंट देता 2.5 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट करंट मान है जो यही लोड टाक आम शॉर्ट करदे तो केते करंट फ्लो हम। तो शॉर्ट सर्किट करंट देखिए 2.5 एम्पियर तमें 2.5 इंटू RS हम आमर VOC। तो 2.5 इंटू RS है VOC इक्वल्स टू 2RS प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू आपको सॉल्व कले आम RS इक्वल्स टू 80 ओम पाइपर। तो RS जो 80 ओम मिलगला आमको VOC दरकार। VOC आम जाने शॉर्ट सर्किट करंट इंटू RS। तो शॉर्ट सर्किट करंट है 2.5 इंटू 80 ये दब आमर 200 वोल्ट। तो आंसर है 200 वोल्ट। ठीक है ऑप्शन डी बुझिपारे। जदि बुझीनी किसी भी डाउट रोचे ताले आमर कमेंट सेक्शन ना कोटी भी फेसबुक हो आमर टेलीग्राम चैनल हो जो भी हो आप पोस्ट करें। तो ये गोटे कथा मन रखार अच्छे कि शॉर्ट सर्किट करंट माने कौन। शॉर्ट सर्किट करंट माने हला जतले आपनकर वोल्टेज सोर्स आउ तार सीरीज रेजिस्टेंसटा खाली सर्किट रे थिबो से टाइम रे जति करंट से दउची सेटा तार शॉर्ट सर्किट करंट। तो से शॉर्ट सर्किट करंट हमर VOC पे यूज है। ठीक अच्छे तब जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट थ्रू अ कैपेसिटर इज गिवन बाय I of t equals to 7 sin pi t milliampere if the energy stored at t equals to 200 millisecond is 3 microjoule what is the value of the capacitance। तारे वो कैपेसिटेंस रो वैल्यू काढ़ियार अच्छी ये। तो हमारा डाटा अच्छी कौन IT इक्वल्स टू 7 sin pi t हमको काढ़ियार अच्छी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ये एनर्जी देछि। अच्छा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर फॉर्मूला मन थी समझकर हाफ Q स्क्वायर बाय C। ठीक अच्छे ताहले हमको दरकार कौन Q। तो Q आम पाइपर यही करंट एक्सप्रेशन रू। तो आम जाने कि dQ बाय dt इक्वल्स टू करंट ताहले dQ इक्वल्स टू I इंटू dt है। तो ये दीपटे जदि आम इंटीग्रेशन करदे ताहले हमको मिल जाव Q रो एक्सप्रेशनटा। देखिए ताहले ये मुझे कर जिनसा
कि आई ऑफ टी देछि मिली एम्पियर डी क्यू बाई डी टी इज आई ताले डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी ताकू इंटीग्रेट करा हबो 0 टू 200 मिली सेकेंड कहीं टाइम देछि 200 मिली सेकेंड से 0 टू 200 मिली सेकेंड जाए आम ताकू इंटीग्रेट करार अच्छे तो इंटीग्रेशन कले 7 sin पाई टी इंटीग्रेशन है -7 cos पाई टी बाई पाए ताकू लिमिट पकाया 0 टू 200 मिली सेकेंड ताले वैल्यू पकेला परे हमर आसीबो ए एक्सप्रेशन ये आमको जहाँ कैलकुलेटर दरकार पड़ो ना आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करें 200 इंटू 10 to the power -3 अच्छे ताने 1/5 से तो पाए बाय 5 वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.8 भी पकई हम ठीक अच्छे तो 0.8 पकईकि भी आप अप्रोक्सीमेटली कहीं कैलकुलेट तो अलाउड ना तो 0.8 आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू पकईकि यहाँ कैलकुलेट करें तो वैल्यू आसो क्यू वैल्यू आसो 0.426 इंटू 10 to the -3 और 0.426 मिली कूलम तापर देछि हमर 3 माइक्रो जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तो सेटा इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी क्यू वैल्यू वाला 0.426 तो 0.426 मिली जूल होल स्क्वायर सॉरी मिली कूलम होल स्क्वायर बाय सी तो मिली कूलम मिली पाई है 10 to the power -3 10 to the power -3 स्क्वायर है 10 to the power -6 से 0.426 स्क्वायर इंटू 10 to the power -6 लिखाई आपको सॉल्व कले 3.02 माइक्रोफैराड आसो तो ऑप्शन बी हम आंसर ओके तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि बुझीगलानी कोटी भी डाउट रही जाऊँ आपण यूर very much free to what post your doubts comments or anything else in our comment section or जो भी आप पोस्ट करें फेसबुक हो टेलीग्राम चैनल हो ओके तब हम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छी कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी एक्स इन द फॉलोइंग सर्किट हमको ये सर्किट रे वोल्टेज वी एक्स काढ़ार अच्छी अच्छा तो कौन कौन डाटा दिखाई देखो आमर एटा देछि 3 cos 400 t एम्पियर एटा करंट ये ब्रांच रे भी आमर करंट जाउछि 2 cos 400 t प्लस 40 डिग्री आउ देछि R1 R2 R अननोन एटा देछि इंडक्टर 10 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर 1 मिली फैराड अच्छा ताले हमको काढ़ियार अछि Vx वैल्यू केते हला Vx इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ओके तो मु देखे दूची केमते होची एटा तो ये सिंपली किसी ना आपण खाली केवीएल पुट करेंगे केवीएल मु को मेस रे पुट करची देखे दूची मु एतिकी पार्ट रे केवीएल पुट करची है ना तो ये Vx ये 10 मिली हेनरी रो हमर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस काढ़िया पड़ो और 1 मिली फैराड रो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस काढ़िया पड़ो तो 10 मिली हेनरी रो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है ओमेगा एल तो ओमेगा आपण कोठु पाइबे सोर्स रो देखिबे सोर्स रे ओमेगा जगह अछि 400 तो ओमेगा हला 400 तो 400 इंटू एल देछि 10 मिली हेनरी तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 तो 400 इंटू 10 टू द पावर -3 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एटा आसीबो आपनकर 4 तो ओमेगा इक्वल्स टू आसीबो 4 ठीक अछि एटा मन रखंदो आउ यार जदि काटिबे 1 मिली फैराड रो आपनकर हबो 1 बाय ओमेगा सी ठीक अछि 1 बाय ओमेगा सी आपण को काढले एटा आसीबो आपनकर 1 बाय 0.4 ठीक अच्छे 1 बाय 0.4 ताले एबे देखंतु केंते केवीएल पकाई छै केवीएल हला Vx रो मु स्टार्ट कली Vx रो पॉजिटिव टर्मिनल मु स्टार्ट कली तो प्लस Vx माइनस एटी करंट केते जाउ छै ई ब्रांच रे करंट केते जाउ छै 3 cos 400 t एम्पियर माइनस 2 cos 400 t प्लस 40 तो 3 cos 400 t माइनस 2 cos 400 प्लस 40 जाउ छै एई ब्रांच रे तो सेती करंट इनटू हमर जति के रिएक्टेंस केते 4 ओम तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आस्तला इंडक्टर 4 ओम
एटा मन रख तो 4 प्लस प्लस ए डायरेक्शन प्लस कहीं एटा आपंकर जे टर्म रे लिखले एटा नेगेटिव रे आसीबो तो मु जदी ए डायरेक्शन रे जीबी ताले मोर प्लस माइनस माइनस प्लस हे जीवो तो प्लस 1/0.4 2 cos ए ब्रांच रे केते करंट जाउची 2 cos 400t plus 40 तो 2 cos 400t plus 40 equals to 0 आकु सॉल्व कले आपण एमती गोटे एक्सप्रेशन पाइबे ठीक अच्छे तो मु एटी कौन कली ना आपको मु पोलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नहीं आसली कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आने हम 12 माइनस 10 प्लस 8.35 ठीक अच्छे मु या पोलर फॉर्म रहा पोलर फॉर्म को आगे मु कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट कली कॉम्प्लेक्स फॉर्म आप जानते पोलर फॉर्म रो केमती लिखा जाए 13 cos 40 प्लस j sin 40 ठीक अच्छे तो यहाँ आसगला आपंकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म एटा को सॉल्व करके आप पुणी थे और नले सॉल्व करदे आप आसो 8.58 cos 400t plus 76 plus 0.5 ठीक अच्छे केमती आसला 8.58 केमती आसो ए दी जनकर आगे आप सॉल्व करेंगे ये आसो 12 माइनस 10 होगा 2 तो 2 प्लस j 8.35 ठीक अच्छे 2 आउ 8.35 रो आपणकर जो मुझे काढ़ी 2 स्क्वायर प्लस 8.35 रो स्क्वायर रूट ओवर एटा आसो आपणकर केते एटा आसो आपणकर 8.58 ठीक अच्छे तो से 8.58 लिखाई 8.58 आउ तार जदि आप काढ़े कौन फेज एंगल आप tan इनवर्स नहीं किना tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर करके आप काढ़ी पारे ठीक अच्छे तो आप 8.58 पाइगले माने कहीं ऑप्शन रे गोटे ही 8.58 अच्छी 8.58 मोर एक्जाक्ट आसनी मोर नियरेस्ट वैल्यू आसला 9.89 नियरेस्ट वैल्यू आसला से ये ऑप्शन मार्च तो मुझे रिक्वेस्ट करुच्ची कि जदि आपण मानकर एक्जाक्ट वैल्यू किसी आसूची है जदि एक्जाक्ट वैल्यू जदि किसी आसूची ताले दयाकोरी तार सॉल्यूशनटा हमको प्रोवाइड करंतु हम कमेंट सेक्शन रे कोड दियंतु कहीं मुझे चेष्टा कली मोर 8.58 ही आसला तो आपण मैंने थोड़े करके देखूँ कंप्लीट सॉल्यूशन काढ़ी देखूँ कौन केते आसुची किंतु प्रोसीजर या नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डिलीवर्ड इन VA volt ampere to a load that draws 500 watt at a leading power factor of 0.75 is एटा बहुत इजी तो ये व्हाट पावर दे देछे पावर फैक्टर दे देछे आमे VA काढी परिया VA केते हो 500 वाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर तो 500 डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर हला 0.75 दैट इज तो 500 बाय 0.75 आपनकर आसीबो 6.66 ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे ही ऑप्शन दीटा ऑप्शन अच्छे सी आउ डी ऑप्शन रे आउ सी आउ डी रे गोटे ही डिफरेंस गोटे माइनस अच्छे गोटे प्लस अच्छी आउ केमती जानवे ना जेहेतु लीडिंग पावर फैक्टर दे देछि लीडिंग पावर फैक्टर मोस्टली आपनकर आसे कैपेसिटिव लोड पाई आ कैपेसिटिव लोड पाई फेज एंगल नेगेटिव रे ही आसीबो सेतबे सी ऑप्शन ओके नेक्स्ट जीवा for a particular circuit it is known that V12 is 100 angle 0 V45 60 phase 75 degree V42 is 80 phase 120 degree V35 is minus J 120 all in volts then how much is V25 तो ये गोटे डाटा लिखि पारिबे कि V12 माने हला V2 minus V1 equals to 100
आउ V4 5 मान है V5 माइनस V4 इक्वल्स टू 60 फेज 75 डिग्री। V4 मान है V2 माइनस V4 इक्वल्स टू 80 एंगल 120 डिग्री। आउ V35 मान है V5 माइनस V3 माइनस J 120। ठीक अच्छे माइनस J 120। तो आमको दरकार कौन V25 आप कौटू पाइपर यही दुटा डाटारू। ठीक अच्छे कहीं अच्छे V5 माइनस V4 ये अच्छे V2 माइनस V4 आप दुटा को जदि सब्ट्रैक्ट करते ताले आपन को मिल V5 माइनस V2। ठीक अच्छे देखे दूचे V5 माइनस V4 को मुझे सब्ट्रैक्ट करी सब्ट्रैक्ट करी V2 माइनस V4 सब्ट्रैक्ट कले साइन चेंज हो माइनस प्लस तो ये गला V5 माइनस V2 ये दुटा 0 तो V5 माइनस V2 मिलूँ जोटा कि आपंकर V25। तो मत ये दुटा को माइनस करार अच्छे। ठीक अच्छे तो मत ये दुटा इक्वेशन को माइनस करार अच्छे। तो मुझे कौन करी 60 गोटे 60 75 डिग्री माइनस 8 120 डिग्री। ठीक अच्छे आपको आगे मु कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नहीं आसबि जोटा कि हम 60 cos 75 प्लस J 60 sin 75 माइनस 8 cos 120 प्लस प्लस होता जो बाहर माइनस अच्छे तो माइनस हम माइनस 8 sin 120। ठीक अच्छे आर वैल्यू आले ये भी टे कैलकुलेटर दरकार हो पारे कहीं cos 75 वैल्यू कहीं जानना कि मन रखी ना तो कैलकुलेटर जहाँ दरकार पड़ो तो यार वैल्यू आसो 56.66 एंगल माइनस 11.5 यहाँ ही प्रोसीजर तो यही प्रोसीजर ही आसो आंसर। ठीक अच्छे तो किसी ओपीएससी क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत लेंथी अच्छी कैलकुलेशन दरकार पड़ू कैलकुलेटर दरकार पड़ू तो सही सब क्वेश्चन स्किप करदे ही भल प्रथम जिते आपको जब पर किसी टाइम बचुची ताले आसिक से क्वेश्चन गुड़ा अटेंड करूँ। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है a parallel RLC circuit is measured to have a quality factor of Q naught of 200 at a resonant frequency. The value of L if R equals to 1 kilo ohm, C equals to 1 microfarad. Okay ताले parallel circuit पाई quality factor of formula कौन Q equals to R into square root of C by L। ताले सब डाटा देइछि Q रो वैल्यू देइछि 200 आउ R रो वैल्यू देइछि 1 किलो ओम 10 to the power 3 आउ C रो वैल्यू देइछि 1 माइक्रोफाराड 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय L। तो आपको सॉल्व करके L रो वैल्यू हम काटी परिया L रो वैल्यू आसीबो 25 माइक्रो हेनरी। ठीक अच्छे तो ये मुझे गोटे फॉर्मूला दे दूची जो यहाँ पैरेलल सर्किट पाई फॉर्मूलाटा आउ आमर सीरीज पाई फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू 1 by R स्क्वायर रूट ऑफ L by C तार रेसिप्रोकलटा। ठीक अच्छे से R स्क्वायर रूट ऑफ C by L ये हम 1 by R स्क्वायर रूट ऑफ L by C। ओके चलते जा नेक्स्ट क्वेश्चन को a signal xt 10 to the power 10 e to the power minus 2 ut is applied to a linear system for which impulse response is ht। ताले impulse response देइछि इनपुट देइछि ताले हमको पचार कौन आउटपुट केते ताले हम अपन जानते impulse response is nothing but कहि परिबे ट्रांसफर फंक्शन। ओके Laplace of output response divided by Laplace of input response।
तो तो सिंपली आम जाने इम्पल्स रेस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट. सो मुझे लाप्लास फॉर्म लिखिदेवी. इनपुट लाप्लास फॉर्म हम ये 10 e टू द पावर माइनस 2t ut. तो तार लाप्लास हो 10 बाय s प्लस 2. ओके आउटपुट आमर आउ इम्पल्स रेस्पॉन्स देछि केते 10 e टू द पावर माइनस 2t सही सेम. तो तार भी 10 बाय s प्लस 2 ही हम. ठीक अच्छे ताले मुझे लिखिपारि आमर रेस्पॉन्स इक्वल्स टू रेस्पॉन्स जोटा कि 10 बाय s प्लस 2 इक्वल्स टू आउटपुट पचारछि डिवाइडेड बाय इनपुट भी देछि पुणी सही सेम 10 बाय s प्लस 2. ठीक अच्छे आपको सॉल्व कले आसो आउटपुट इक्वल्स टू 10 बाय और 100 बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक अच्छे ये आसो 10 इंटू 10 है 100 और s प्लस 2 इंटू s प्लस 2 है होल स्क्वायर. ताले यार लाप्लास इनवर्सटा केते हम लाप्लास इनवर्स हम 100 t e टू द पावर माइनस 2t. ठीक है ना 100 t e टू द पावर माइनस 2t. ये जेहतु स्क्वायर अच्छी से टी आसला आउ 2 टाइम्स डिले होती प्लस 2 डिले होती e टू द पावर माइनस 2t. तो दिस इज आंसर 100 e टू द पावर माइनस 2t. ओके तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. f of t देछि 5 e to the power minus 2t ut and gt देछि 4 e to the power minus 3t ut. ft convolution gt convolution t डोमेन रे जा आपण जति ताको लाप्लास डोमेन रे करछन्ते ताले सेटा हे जबो मल्टीप्लिकेशन. ताले मु ताको आके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देबे तबे ताको सिंपली मल्टीप्लाई कर देबे मोर आंसर आछबो. ओके तो ft रो लाप्लास हला 5 by s plus 2 5 by s plus 2 into gt रहा 4 by s plus 2. ओके एटा आसो आपनकर 20 by सॉरी गोटे s plus 3 20 by s plus 2 into s plus 3. ओके आपको आपण पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन केंते करेंगे देखो 20 by s plus 2 into s plus 3 ये ही जो आपनकर a by s plus 2 plus b by s plus 3. तो इतरु a मिलगला a मिल जो आपनको 20 by s plus 2 और b मिल जो आपनकर सही सेम 20. ओके 20 by s plus 3. तो मु आर जदि लाप्लास नेबी तो यार लाप्लास है जो 20 e to the power minus 2t plus 20 e to the power minus 3t. 20 कॉमन गले e to the power minus 2t plus e to the power minus 3t. ओके सॉरी एटा आसो माइनस. ओके एटा जति माइनस हला ये भी माइनस हम. तो 20 कॉमन गले हो e to the power minus 2t minus e to the power minus 3t. 20 e to the power minus 2t minus e to the power minus 3t बी ऑप्शन. ओके बुझे तो किसी ना यहाँ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिंतु. लाप्लास मल्टीप्लाई करला पुणी पार्शियल फ्रैक्शन करके लाप्लास इनवर्स करा जाए सेमती करेंगे. लास्ट क्वेश्चन इन द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द इंडक्टर इज हाउ मच. द करंट थ्रू इंडक्टर
तो मु करंट नहीं ये ब्रांच नहीं I1 ये I2 ये थ्रू रे I3 ये थ्रू रे I4 तो ये नोड रे मुझे KCL पकाउछि ताले मते मिलिबो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर ओके कहीं ना एटा 1 एम्पियर 1 एंगल 0 दिखाई सॉरी 1 एंगल 0 ता माने 1 एम्पियर एटी इनकमिंग आउ I1 आउ I2 है आउटगोइंग तो I1 प्लस I2 टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू टोटल इनकमिंग करंट तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर ओके तो ये मिलला और सेकंड मुझे कली एटी A B C D A B C D रे पकली KVL तो KVL पकले कौन हम मुझे स्टार्ट करूँ तो ये 1 माइनस 1 कहीं अपोजिट अच्छी अपोजिट पोलारिटी लगी तो 1 माइनस 1 प्लस JI2 करंट जाऊँगी I2 आउ आमर रिएक्टेंस अच्छी J1 तो करंट I2 इंटू J है ड्रॉप माइनस I1 इंटू 1 ओम I1 इंटू 1 है I1 से I1 इक्वल्स टू 0 बुझल तो यू आमर बाहर I1 इक्वल्स टू JI2 एवं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 रे पुट कलापर मिल जाव कहीं I1 इक्वल्स टू JI2 आसला तो I1 जगह मुझे पकईदेली JI2 एंड I2 थिला प्लस I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर यू I2 कॉमन गले रहा I2 इंटू 1 प्लस J दैट इज इक्वल्स टू 1 तो I2 इक्वल्स टू आसगला 1 बाय 1 प्लस J तो I2 ही आपणकर जो करंट थ्रू द इंडक्टर तो I2 आसगला 1 बाय 1 प्लस J तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके तो आज ये 15टा क्वेश्चन 16 टू 30 ओके आग नेक्स्ट वीडियोस गुड़ा कंप्लीट करी गोटे ही रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को आउ जहाँ भी वीडियोस हमको आपण को भल लगुच पसंद आस सब को लाइक एंड शेयर करूँ थैंक यू।